स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का विषय हिंदी पाठ 8। पाठ का नाम है अहिंसा की विजय। तो आज हम अहिंसा के विजय पाठ को पढ़ेंगे। अहिंसा का विजय का अर्थ होता है सत्य के मार्ग पर, मतलब सत्य की विजय। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस चित्रकथा में महात्मा बुद्ध के काल की एक घटना को आधार बनाया गया है। इस चित्रकथा में महात्मा बुद्ध के घटना के काल को यहाँ पे क्या आधार बनाया गया है। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वहाँ राजा प्रसेनजीत राज करता था। वह डाकू अंगुलीमाल के आतंक से त्रस्त था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य प्रसेनजीत की समस्या का समाधान अहिंसा से किस प्रकार किया, इसी का चित्रण इस चित्रकथा में किया गया है। इस चित्रकथा में महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती क्या है? कौशल की राजधानी है। वहाँ के राजा प्रसेनजीत राज करता था। वहाँ पे एक डाकू अंगुलीमाल, एक डाकू आया, उसका नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल की वजह से वहाँ के सारे प्रजा क्या परेशान थे बहुत ही। तो वहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य प्रसेनजीत की समस्या का समाधान करने के लिए अहिंसा से किस प्रकार किया, इसी का इस कथा में, इस कहानी में चित्रण किया गया है। तो चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। राजन, आप व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, क्यों? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि महात्मा बुद्ध पूछ रहे हैं प्रसेनजीत से कि राजन, आप व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हैं? भगवान अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बहुत त्रस्त है, मेरी व्याकुलता का कारण यही है। फिर वो बोलते हैं भगवान प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत अपने महात्मा बुद्ध से कह रहे हैं कि अंगुलीमाल डाकू से मेरी पूरी प्रजा क्या है, परेशान है। त्रस्त में होता है परेशान। मेरी व्याकुलता का बस यही कारण है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग उससे भयभीत हैं। राजन, आप धीरज रखें, मैं आपकी चिंता दूर करूंगा। फिर महात्मा बुद्ध प्रसेनजीत से बोलते हैं कि राजन, आप धीरज रखिए, मतलब क्या, धैर्य बनाए रखिए, मैं आपकी चिंता को दूर करूंगा। महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, कृपया आप उस ओर न जाएं। फिर राजा प्रसेनजीत क्या बोलते हैं महात्मा बुद्ध से कि महाराज, उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, मतलब बताते हैं प्रसेनजीत, कृपया आप उधर नहीं जाइए। महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध को बोल रहे हैं कि आप उधर नहीं जाइए। फिर तुम मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। फिर गौतम बुद्ध बोल रहे हैं प्रसेनजीत से कि तुम मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करो, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा, ठहर जा। फिर वो बोलते हैं कि मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा, ठहर जा। वो महात्मा गौतम बुद्ध बोल रहे हैं अंगुलीमाल को कि तुम वहाँ पे ठहर जा। महात्मा, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। जब गौतम बुद्ध उसको रुकने के लिए बोलते हैं ठहर जाओ, तो बोलता है कि महात्मा, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। अरे जीवन में जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है, तू उसे अपने क्रूरता के कामों से क्यों बढ़ा रहा है? कब तक मार काट करता रहेगा? बोल, कब तक ठहरेगा तू? फिर गौतम बुद्ध वहाँ पे बोलते हैं, अरे जीवन में जन्म से लेकर मरण तक बहुत ही दुख है, मतलब बहुत दुख है, तो उसे अपनी क्रूरता के कामों से क्यों और अपने दुख को बढ़ा रहा है? कब तक मार काट करता रहेगा? कब तक तू ठहरेगा? महात्मा गौतम बुद्ध उस अंगुलीमाल को कहते हैं, महात्मा, मुझे किसी ने इस क्रूर कामों से नहीं रोका। फिर वो अंगुलीमाल बोलता है गौतम बुद्ध से कि महात्मा, मुझे अब आज तक किसी ने इन क्रूर कामों से नहीं रोका। भगवान, मुझे भी राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। फिर वो वहाँ पे उनसे कह रहा है कि मुझे भी रास्ता, मुझे भी मार्ग दिखाए, मेरे सामने बस अंधेरा ही अंधेरा है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधनों से छूट गया, अब तेरी बारी है। फिर वो क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध, मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधनों से छूट गया, अब तेरी बारी है। वो डाकू अंगुलीमाल से बताते हैं। अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। और वहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल ने कटार दूर फेंक दी, उसने हिंसा त्याग दी, वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। यह थी अहिंसा की विजय। और अंगुलीमाल ने क्या किया? अपने हथियार कटार दूर फेंक दिया और उसने हिंसा त्याग दी, और वह महात्मा बुद्ध ने क्या किया? शिष्य बन गया। यही अहिंसा की विजय है। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। कभी भी अपने बुरे कार्य को, अगर कोई सिखा रहा है अच्छी बात, तो सीखना चाहिए, अपने बुरे कार्य को त्याग देना चाहिए। जैसे यहाँ पे डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध के दिए उपदेश को अच्छे से ग्रहण किया है। यही अहिंसा का विजय होता है। तो ये आपका होमवर्क
रहेगा। आप इस कहानी को अहिंसा की विजय अच्छे से पढ़िएगा और अपने इस चैप्टर को समझिएगा। आज आपका क्लास यहीं ओवर हो रहा है। थैंक यू।